हेलो दोस्तों। क्या हो जब एक भाई अपनी बहन को कोठे पर देखे, उस समय उस भाई की मनोस्थिति क्या होगी और उस बहन की स्थिति क्या होगी, सोच सकते हैं आप। तो आज की कहानी ऐसे ही भाई बहन की है, जिसमें एक भाई ग्राहक बन करके अपनी बहन के पास जाता है और उसको वहां से कैसे बचाता है, ये इस स्टोरी में है। और रियल कहानी है ये। कलकत्ता की एक लड़की की कहानी है, जो दिल्ली में आकर के जीबी रोड में कोठे पर रहती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशि, आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल में। और कहानी अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिएगा। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हम लोग को मोटिवेट करता है नई नई चीज़ों को लाने के लिए और आप तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी कलकत्ता से शुरू होती है। कलकत्ता में दो फ्रेंड्स होती हैं, दो दोस्त होती हैं। जो एक का नाम नाम तो हाँ, एक एक्चुअल नाम नहीं बताऊंगी, ऐसे ही काल्पनिक नाम मैं आप लोगों के सामने बता रही हूँ। एक लड़की होती है लक्ष्मी और दूसरी होती है पूजा। तो लक्ष्मी और पूजा दोनों कलकत्ता में ही एक कंपनी में काम करते हैं। तो लक्ष्मी के पास एक ऑफर आता है और जॉब के लिए दिल्ली से। तो लक्ष्मी बोलती है पूजा से कि यार, दिल्ली से मुझे एक जॉब ऑफर आया और मैं जा नहीं पा रही हूँ। तो पूजा बोलती है कि क्यों, यहाँ के जॉब में क्या दिक्कत है और दिल्ली क्यों जाना चाहती हो तुम? तो पूजा बोलती है यहाँ यार 35-40 हज़ार रुपये ही मिलते हैं और दिल्ली में 1 लाख से स्टार्टिंग है, और जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा वैसे वैसे सैलरी और बढ़ जाएगी। तो पूजा सोचती है कि अगर लक्ष्मी नहीं जा सकती है तो क्या मैं उसकी जगह जा सकती हूँ। पूजा लक्ष्मी से बात करती है और पूछती है कि तुम अगर इस जॉब पे नहीं जा सकती हो तो क्या मैं तुम्हारी जगह जॉब कर सकती हूँ। लक्ष्मी ने हाँ ठीक है, तुम कर सकती हो, मैं तो नहीं जा सकती, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है, तुम चली जाओ। वो एड्रेस देती है और पूजा उस एड्रेस पे पहुंच जाती है। पूजा उस एड्रेस पे पहुंच जाती है और इंटरव्यू के लिए अपना वेट कर रही होती है। तब तक वहाँ का जो प्यून होता है उस ऑफिस का, वो प्यून आता है और बोलता है मैडम आप क्या लेंगी, चाय कॉफ़ी कुछ लेंगी? तो पूजा बोलती है कि हाँ एक चाय ले आइएगा और थोड़ी स्ट्रांग रखिएगा चाय, मुझे स्ट्रांग चाय अच्छी लगती है। तो आप एक चाय ला के मुझे दे दीजिए। काफ़ी देर से वेट कर रही होती है तो सुस्ती आती, तो सोचती है कि एक चाय मिल जाती तो थोड़ी फ्रेशनेस आ जाती। तो थोड़ी देर बाद प्यून जाता है और एक कप चाय लेकर के आता है पूजा के लिए। पूजा चाय पीती है। चाय पीते पीते सोचती है कि जल्दी से मेरा इंटरव्यू हो जाए और मैं जल्दी घर पहुंच जाऊं, घर वालों को बता दूं कि मैं पहुंच गई हूं और मुझे जॉब मिल गई है। पूजा जैसे ही चाय पीती है, उसकी चाय खत्म होती है, तो पूजा के साथ क्या होता है कि पूजा को चक्कर आ जाता है और वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद करीब 13 से 14 घंटे बाद जब पूजा की नींद खुलती है, तो वो अपने आप को एक कमरे में पाती है। शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं होता है और बगल में एक अधेड़ व्यक्ति लेटा हुआ होता है। उसके शरीर में बहुत दर्द हो रहा होता है। वो देखती है और घबरा जाती है कि अरे मैं ऐसी कैसे कहाँ पर आ गई हूँ। वो चिल्लाती है कि मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे जाना है। तो वो जहाँ पर होती है वहाँ के लोग उसे मारते हैं। खाना पानी भी कायदे से नहीं दिया जाता है। धीरे धीरे रह के पूजा एडजस्ट कर लेती है। एक दिन में 15 से 16 लोग उससे मिलने आते हैं। आप ये समझिए कि पूजा जो थी वो दिल्ली के जीबी रोड में एक सेक्स वर्कर बन गई थी। ऐसे करता रहता है, 2-3 महीने हो जाता है, पर इसी को अपनी किस्मत मान करके पूजा वहाँ रहने लगती है। और उसकी डिमांड भी बहुत होती है क्योंकि पूजा सुंदर भी होती है और पढ़ी लिखी होती है, तो कस्टमर और नई ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, तो जो नए कस्टमर आते हैं वो उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। उसकी डिमांड बहुत होती है, उसके पैसे भी बहुत लिए जाते हैं। ऐसे करते करते 2-2.5 महीना हो जाता है और पूजा का रोज का यही सिलसिला। कभी 15 लोग आ रहे हैं तो कभी 20 लोग आ रहे हैं, इतना वो ज़्यादा परेशान होती है। जब कभी आवाज़ उठाती है तो उसको मारा जाता है और उसको इंजेक्शन दिया जाता है। इंजेक्शन इस चीज़ का नहीं दिया जाता उसको आराम मिले, इंजेक्शन उसे इसलिए दिया जाता है ताकि जो उसके अंदर की सेक्स पावर है और बढ़ कर के आए और वो कस्टमर के साथ और अच्छे से काम कर सके। ऐसे करते करते 2-2.5 महीने बीत जाता है। पूजा बिल्कुल सोच लेती है कि अब शायद मैं यहाँ से कभी नहीं निकल पाऊंगी। तभी पूजा के पास एक कस्टमर आता है, वो भी कलकत्ता का ही होता है, उसे बंगला आती होती है। तो पूजा उसको देख करके 3-4 बार जब आती है तो पूजा उसको अलग तरीके से ट्रीट करती है। इसलिए जैसे हम लोग देखते हैं ना कि कोई हम लोग बाहर गए हैं, कोई हमारे साइड का अगर मिल जाता है तो हम लोग को बहुत खुशी होती है। वैसे ही वो कस्टमर कलकत्ता का होता है और पूजा भी कलकत्ता की ही होती है। तो ये देखकर पूजा उसको थोड़ा अलग तरीके से उसके साथ व्यवहार करती है।
मेल मिलाप बढ़ता है। और वो कस्टमर जब भी आता है तो पूजा की ही डिमांड करता है, पूजा के पास ही जाता है। ऐसे जब 4-5 बार वो कस्टमर पूजा के पास आ जा चुका होता है, तब पूजा उससे कहती है कि आप मेरा काम करोगे? तो कस्टमर कहता है हाँ बताओ। बोले कि आप मेरे भाई को फ़ोन कर दो और उसे ये बता दो कि मैं यहाँ पर हूँ। कस्टमर कहता है अगर मैं इस तरह से फ़ोन करूँगा तो ये जो लोग हैं ये लोग मुझे मार डालेंगे या मेरे साथ कुछ गलत करेंगे। तो वो कहती है सिर्फ़ एक बार आप मेरे भाई को फ़ोन करके बता दो। तो वो कहता है चलो ठीक है मैं बता दूँगा। पूजा उसको नंबर देती है अपने भाई का और वो भी भला भला इंसान होता है, वो जाता है और उसके भाई को फ़ोन लगाता है उस नंबर से, जो नंबर पूजा ने उसको दिया होता है। फ़ोन लगाता है और उसके भाई से पूछता है क्या आप पूजा के भाई बोल रहे हो? तो वो बोलता है कि हाँ, मैं पूजा का भाई बोल रहा हूँ। आप बताओ कौन बोल रहे हो, क्या काम है? उसने कहा मैं अपना नाम नहीं बता सकता हूँ, मैं ये भी नहीं बता सकता हूँ कि मैं कौन बोल रहा हूँ। लेकिन अगर तुम पूजा के भाई बोल रहे हो तो पूजा जीबी रोड में कोठा नंबर 68 में है। बस इतना सुनते ही उसका भाई सोचता है कि पूजा बहन मेरी वहाँ पहुँच गई। जीबी रोड में दिल्ली के बारे में उसको ज़्यादा पता नहीं होता तो वो जानता भी नहीं है जीबी रोड में क्या होता है। वो सीधे कलकत्ता से निकलता है दिल्ली के लिए। दिल्ली आता है तो जिस बंदे ने उसको फ़ोन किया होता है उसको फ़ोन करता है और कहता है भाई सिर्फ एक बार मुझसे मिल लो और मुझे बता दो, मुझे यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता है। बड़ी रिक्वेस्ट के बाद वो बंदा मिलने के लिए तैयार होता है और उसको बताता है कि मैं वहाँ तुम्हारी बहन के पास जाता था, 4-5 बार गया हूँ। तो तुम्हारी बहन ने मुझे नंबर दिया कि मेरे भाई को आप एक बार फ़ोन करके और बता दो कि आपकी बहन यहाँ पर है। फिर वो उसको पता बताता है कि आप ऐसे-ऐसे चले जाओ। भाई उस कोठे पर पहुँचता है और कहता है कि मुझे किसी लड़की के साथ समय बिताना है, मुझे एक लड़की चाहिए। तो वहाँ की जो मेन होती हैं, जिसके पास से ही कस्टमर हैंडल होता है, वो मेन सभी लड़कियों को दिखाती हैं। वो सारी लड़कियों को रिजेक्ट कर देता है क्योंकि उसको तो अपनी बहन से मिलना था। एक-एक करके बहुत लड़कियाँ आती हैं, वो सबको रिजेक्ट करता है, कहता है कोई और लड़की हो तो मुझे दिखाओ। तब तक एक लड़की बोलती है कि मैम वो जो नई लड़की आई है पूजा, उसको भी ला देते हैं, उसके आजकल डिमांड भी बहुत है। तो वो कहता है कि तब तक दूसरी लड़की बोलती है कि नहीं पूजा तो अभी बिजी है, अभी एक कस्टमर के साथ है, पूजा भी कैसे मिलेगी? तो उसका भाई नाम सुन कर के जान जाता है, ये एक काल्पनिक नाम है, फ्रेंड्स मैंने जैसे आपको पहले ही बताया। लड़का नाम सुन कर के जान जाता है कि ये तो मेरी ही बहन है, वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर लूँगा, जितना भी इंतज़ार मुझे करना पड़ेगा, मुझे उसी लड़की के साथ बात करनी है। कस्टमर बाहर निकलता है, पूजा भी कमरे से बाहर आती है और जैसे ही अपने भाई से नज़र मिलती है उसकी और भाई बहन को देखता है, तो बिल्कुल अवाक रह जाती है उसकी बहन कि क्या बोलूँ और नज़रें झुकाने लगती है कि मेरे भाई ने मुझे किस जगह और किस कंडीशन में मुझे देखा है। किसी भी बहन के लिए सरल नहीं है। खैर फिर वो कहता है कि भाई उसका कहता है हाँ, मुझे इसी लड़की से बात करनी है। फिर वो अपने कमरे में चली जाती है, पीछे से उसका भाई भी कमरे में जाता है और कमरे में जाकर के फिर वो बहन उसको सारी बात बताती है कि कैसे उसकी सहेली ने उसको बताया कि वहाँ पे जॉब है और मैं उस जॉब के लिए आई और कैसे मुझे नींद में चाय में दवा मिलाएगी और मैं आँख खुली तो मैं यहाँ थी। फिर उसका भाई कहता है कि कैसे यहाँ से निकाला जाए मुझे तो पता भी नहीं है। वो बताती है कि महिला कल्याण आयोग के पास आप जाओ, वहाँ के लोग बहुत हेल्प करेंगे। खैर वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे। महिला कल्याण वाले वैसे भी बहुत हेल्प करते हैं महिलाओं के लिए। भाई वहाँ पर जाता है, वहाँ के अधिकारियों से मिलता है, वहाँ के महिला आयोग के अध्यक्ष से मिलता है, सबको अपनी बात बताता है कि इस तरह से मेरी बहन यहाँ पर बंद जीबी रोड में कोठा नंबर 68 पर है और उसे मुझे निकालना है। ऐसे-ऐसे करके वो यहाँ पर आई है। वहाँ के पुलिस वाले बहुत हेल्प करते हैं और वहाँ से कहते हैं कि आप लोग जाओ और जब हम लोग रेड डालेंगे वहाँ पर तब आप अपनी बहन के साथ ही वहाँ पर रहना ताकि उसके साथ कोई अनहोनी ना हो। भाई फिर वहाँ कस्टमर बन के जाता है और उसी के साथ रहता है, उसके डबल उसके चार्ज बहुत होते हैं, वो चार्ज पे करता है, वहाँ की जो मेन होती है उनको चार्ज पे करता है और अपनी बहन के साथ उसी कमरे में होता है। तब तक पुलिस वाले और महिला आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो पहुँच करके वहाँ से पूजा को और उसके भाई को सुरक्षित निकाल लेते हैं। तो ऐसे एक लड़की जीबी रोड से बाहर निकल के अपने घर पहुँच पाती है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी बताइएगा। इस कहानी से मेरा मतलब किसी के दिल को आहत पहुँचाना नहीं है। बस इस कहानी मैंने सुना तो मुझे बहुत ही हार्ट टचिंग लगी है स्टोरी। तो आप लोगों को भी मैंने सुना दिया। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं किसी नई कहानी में और सच्ची कहानी के साथ। मैं जो भी कहानियाँ बताती हूँ सच्ची होती है, किसी भी क्षेत्र की होगी, किसी भी डिस्ट्रिक्ट की होगी।
और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं किसी की एनिवर्सरी विश करूँ, मैं किसी का बर्थडे विश करूँ, तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, मैं उसका नाम ज़रूर लूँगी और उन्हें विश ज़रूर करूँगी। तब तक मिलते हैं किसी नई कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।